जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शन। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताई भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Verse number 32. Chapter name भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 32। भीष्म उवाच इति मति उपकल्पिता वितृष्णा इति मति उपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वं पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वत् पुंगवे विभूम्नि ससुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुम् स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेये सुजित भाव प्रवाह प्रकृतिम् उपेये सुजित भव प्रवाह। भीष्म उवाच इति मति उपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेये सुयत भव प्रवाह।
भीष्म उवाच इति मति उपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपैषु यत भवप्रवाह। श्री भीष्म उवाच भगवती सात्वते पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाह। भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेषु यत भवप्रवाह। श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेषु यत भवप्रवाह। माता जी। श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं श्री भीष्म उवाच इति उपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेषु यत भवप्रवाह। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। श्री भीष्म उवाच भीष्मदेव ने कहा इति इस प्रकार मति ही सोचना अनुभव करना तथा इच्छा करना उपकल्पिता नियुक्त वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त भगवती श्री भगवान में सात्वतपुङ्गवे भक्तों के नायक के प्रति विभूम्नि परम के प्रति स्वसुखम आत्मसंतोष उपगते उनके प्रति जिन्होंने इसे प्राप्त किया क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से प्रकृतिम भौतिक जगत में उपेयुषी अवश्य स्वीकार करें यत भव जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनष्ट होती है। भीष्मदेव ने कहा अभी तक मैं जो सोचता जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो।
वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य, चूंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थीं। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में, जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10:10। भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा भक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा भक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पद पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त ये भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्ण अंश से कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो
महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुतिसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है संडे के इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम कक्षा में इस्कॉन भिवंडी में। तो ये प्रसंग भीष्म पितामह का चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये पूरा चैप्टर पहला स्कंद का 9वां अध्याय। भीष्म पितामह महाजन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा लाइफ स्टोरी रहा है जन्म से लेके अभी तक मरणासन का। ये श्लोक में इसके पहले के 2 श्लोक भी बहुत सुंदर हैं, फिर से एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। और फिर यह आज का श्लोक आता है कि अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो आज के अनुवाद में श्लोक में हमें देख रहे हैं कि भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने के पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो मन विभिन्न विषयों में, एक राजनीतिज्ञ भी थे और क्षत्रिय भी थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। तो बहुत जो एक राजनीतिज्ञ होता है, क्षत्रिय होता है और भगवान का भक्त भी है, तो उसके लिए निरंतर भक्ति करते रहना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। होता है ना, भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा माला नहीं हुआ, सेवा में मैं इतना लीन हूँ कि मेरा माला नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बैलेंसिंग है, हमें एक बैलेंस करना पड़ता है कि हम हमारी सेवा, हमारी माला सब भी ध्यान से करें। लेकिन एक राजनीति, खासकर जो राज्य चला रहा हो और जो युद्ध कर रहा हो, उसके लिए वो बहुत, उसका जो माइंड है बहुत चीज़ों में है। तो यहाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा मन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। तो गीता में बहुत सुंदर श्लोक है ना, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। जय श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की, शिला प्रभुपाद की। तो ये गीता में बहुत सीक्रेट्स है, सब बहुत सारे सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट ये है। क्या है सीक्रेट? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मतलब ये बॉडी, इससे क्या हो जाएंगे हम? मुक्त हो जाएंगे। गीता में 7वें अध्याय में एक और श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय, 7.28 में है, पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जरा मतलब बुढ़ापा, मरण, मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, वो दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग जाता है। तो चूँकि भीष्म पितामह इतने सारे चीज़ों में थे, तो वो अब चाह रहे हैं बस सिंगल पॉइंट फोकस हो। तो प्रभुपाद जी हमें क्या फॉर्मूला देते हैं कि हम लास्ट तक हम कृष्ण भगवान को याद रख सकें? तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला गिवन बाय श्रील प्रभुपाद? चैंटिंग है, लेकिन मतलब थोड़ा सेवा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, और
ABCD, अच्छा, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट, हाँ। तो गीता में एक श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पूरा बोलो, मां मनुस्मर युद्धच्च, फिर मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम एवैष्यसि असंशयम। ये फॉर्मूला है। जो व्यक्ति संसार में जी रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको कैसे वो लास्ट तक वो कर सके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हाँ, तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु, हमेशा, कालेषु, हाँ, जितने भी लोग हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च, मुझे स्मरण का, अनुस्मरण मतलब मुझे स्मरण करते हुए तुम क्या करो, अर्जुन युद्ध करो। तो कृष्ण को स्मरण करते हुए अर्जुन युद्ध करो। अब हमारे लिए क्या युद्ध है? हमारे लिए कौन सा युद्ध है? करेक्ट, किसने बोला? हाँ, आपने बोला। माया से किसने बोला? तुमने बोला, अच्छा, गुड। किससे युद्ध है? हाँ, माया से ही युद्ध है ना। इंद्रियां क्या है? हमारा युद्ध किससे चल रहा है? खुद से ही चल रहा है, और किसी से युद्ध नहीं चल रहा है। माया किधर है? बाहर भी और, हाँ, ईतो माया अंतरो माया, हाँ, बाहर भी माया और भीतर भी माया। यही तो युद्ध चल रहा है, यही तो हम अनुभव करते हैं भक्ति में आने के। उसके पहले तो हम डूबे रहते हैं माया में, करेक्ट। उसमें तो हमें पहले तो, भक्ति में आने के पहले तो हमें मालूम भी नहीं था कि हम माया में डूबे हुए हैं अच्छे तरीके से। जैसे नहीं वो गुलाब जामुन कैसे डूबा रहता है, हाँ, रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है, फिर रसगुल्ला दबाओ तो क्या निकलता है। तो ऐसा ही है हमारा भी। अगर चित्त को अगर दबाया जाए तो क्या निकलेगा? काम, क्रोध, लोभ, यही तो निकलेगा ना। तो यही प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो जैसे मैं भागवतम कर रहा हूँ, ये इसके लिए नहीं कि मुझे आता है, इसलिए नहीं, बट इसलिए कि एक प्रोसेस है मेरे चित्त को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। दिस इज द प्रोसेस, दैट इज व्हाई आई हैव टू डू दिस सर्विस। इफ आई हैव टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, अगर मुझे खुद को प्यूरिफाई करना है तो ठाकुर जी की सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये कोई हर एक सेवा इज इक्वल। ऐसा नहीं कि भागवतम दे रहा हूँ तो ये उच्च सेवा है और जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है वो नहीं, बिकॉज दोनों एक ही कार्य में लगे हुए हैं। वो क्या है? चित्त को शुद्ध प्यूरिफाई करना। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, देखो 5.11 में। इसलिए हमको निरंतर ना गीता पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ता हूँ मैं। मेरे पीछे बोलो, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनुवाद, योगी जन, बोलो, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बराबर। 5.11, 5.10 तो बहुत वर्ल्ड फेमस श्लोक है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। कि कैसे संसार में जीना चाहिए, जैसे कमल रहता है ना, जल में रह के भी भीगता नहीं है, उसी तरह हम लोगों को भी संसार में माया के बीच में रहते हुए भी हमें माया से लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रगल हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, और यही हम अगर ये फॉर्मूला याद रखें, क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च मयि अर्पिता मनो बुद्धि। तो अब कहीं ना कहीं अब हम लोग जब यहाँ पे मटेरियल स्किल्स इकट्ठा करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ कोर्स हम सब, अकाउंटिंग कर रहे हैं, LIC। सुबह में से कोई मुझसे पूछ रहा, मैं किसी से पूछा क्या करते हो, बोला प्रभु जी म्यूचुअल फंड SIP मैं उसमें करता हूँ। तो ठीक है, आपके पास कोई स्किल है। अब आप देखो कि मयि अर्पिता मनो बुद्धि, आपके पास जो स्किल है वो कैसे आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, कैसे ठाकुर जी से आप उस स्किल को जोड़ सकते हो। मयि अर्पिता मनोबुद्धि। तो भगवान लास्ट में उसका फल बता रहे हैं, लास्ट वर्ष में। क्या है फल? माम एवैष्यसि असंशयम, तुम मुझसे, तुम शक, इस पे शक तुम मत करो। माम एवैष्यसि, तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझ यू विल कम टू मी, इस पे शक मत करो। तो इतना प्रभुपाद जी ने जो हमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ना, ये यही है कि ताकि एंड हमारा, हम एंड तक ये पहुंच सकें। वी एंड, और ठीक है, अगर हम
मतलब इतने उस भाव में ना हो कि हम उस स्थिति में ना हो कि हम स्मरण कर सकें, कोमा में हो, जो भी हो, लेकिन चूंकि पूरा जीवन भक्ति में जीवन जिया है तो क्या होगा, हम भले याद ना कर सकें, कृष्ण भगवान, समझ रहे हो? एक वृंदावन में एक शायद से सूरदास ही थे जो अंधे थे और डेली दर्शन करने बांके बिहारी के जाते थे। तो लोग हंसते थे, बोलते थे क्या दर्शन करते हो तुमको क्या दर्शन होता है? तो बोलता मैं भगवान का दर्शन करने नहीं जाता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं भगवान का दर्शन करने नहीं जाता हूँ, ठाकुर जी भी तो मुझे देख रहे हैं ना, भगवान भी तो मेरा दर्शन कर रहे हैं। तब सब समझ गए कि ये कितना उच्च कोटि का भक्त है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब हम खड़े हैं तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, राधा रानी भी क्या कर रही हैं, दर्शन कर रही है ना कि कौन कौन आया मंगल आरती में, कौन सो रहा था, वो भी तो दर्शन कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी देख रहे हैं कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, हाँ? तो वो भी दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो भीष्म पितामह, हम अब महाजन जो होते हैं वो आप एक रास्ता बताते हैं कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें मरना है। तो ये कैसे शरीर छोड़ना है, भीष्म पितामह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और ताकि अपना सारा मन चेतना हम उससे निकाल सकें। अब देखो, जिसने सारा जीवन भक्ति के बीच में, भक्तों के बीच में अगर नहीं बिताया है तो किसके बीच में बिताया है? पारिवारिक, लक्ष्मी, प्रॉपर्टी, बराबर। अधिकतर देखो पूरा कॉन्शियसनेस किस में रहता है? फैमिली, मेरा चाचा का बेटा का शादी है, मेरे चाची के उधर जाना है, मेरा वहाँ है, मुझे फलाना जाना है, ढिमकाना जाना है। समझ रहे हो? मैं किसी से भी जब पूछता हूँ कहाँ गए थे, वृंदावन गए कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं गए? वो छुट्टी जो था ना 4 दिन चाची के उसके लड़के के ताई के शादी में चला गया। लो, तो मतलब पूरा जीवन किस में चला जा रहा है? जो छुट्टी हॉलीडेज किस में चला जा रहा है? फैमिली मैटर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद किस में चला जा रहा है? हाँ, लक्ष्मी में। और फिर वो लक्ष्मी से क्या बना रहा है? एक कार या प्रॉपर्टी बना रहा है, उसमें भी उसका पूरा टाइम चला जा रहा है। तो अंत काले वो क्या स्मरण करने वाला है? जिसने ये जीवन जिया है वो लास्ट मोमेंट में क्या याद करने वाला है, बताओ? हाँ करेक्ट, यही चाचा का ताऊ या कोई ऐसा, समझ रहे हो? यही वो याद करने वाला है। और ये फैक्ट है, आप खुद ही रियलाइज करोगे। आप देख लो अपने फैमिली में झांक के, कोई ना कोई तो शरीर छोड़ने वाला होगा। मैंने देखा, मैंने साक्षात्कार किया, मेरे फैमिली में दोनों टाइप के हैं। मेरी नानी जो थी वो शुद्ध भक्त थी, वो जब शरीर छोड़ रही थी उनका गला पूरा चोकअप हो चुका था, पूरा गला चोकअप। लेकिन हमारे घर में, चूँकि हमारे घर में पुष्टि मार्ग से थे सब, तो गोपाल जी का, और हमारे घर में मंदिर है मेरे ननिहाल में, तो बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि ठाकुर जी का सेवा करना, और जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा घर का कोई व्यक्ति खाना, बचपन से, मतलब मेरे ननिहाल में बचपन से रहा है। लेकिन जब नानी का अंत समय आया एंड शी वॉज इन, मतलब मटीरियली उनका शरीर बहुत दर्द में था, बहुत पेन में था, क्योंकि अब बॉडी ये हो गया जैसे भीष्म पितामह है, शरीर तो बहुत दर्द में है ना। लेकिन हम लोगों ने, मैंने, मेरी माँ ने और भी सबने ये चीज़ एकदम साक्षात किया कि इंस्पाइट ऑफ बॉडी बीइंग इन पेन शी वाज स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराती थी। और सामने एक राधा कृष्ण का बड़ा सा फोटो फ्रेम लगवा ली थी, और वो हम लोगों से बहुत कम बात करना चाहती थी लास्ट मोमेंट में। वो अधिकतर वो राधा कृष्ण को ही देखती थी, कोई भी आया मिला उसे मुस्कुराई, बात की। अच्छा, चूँकि वॉइस चोकअप था तो वो लिखती थी खाली, तो वो लिख के कम्युनिकेट करती थी, किसी से भी कुछ करना तो हम लोग पूछते थे कैसा लग रहा है, तो खाली लिखती थी बहुत आराम है। तो डॉक्टर भी बोलता था ऐसा, हाउ कैन शी राइट बहुत, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से शी शुड बी इन एक्यूट पेन। और फिर उसके बाद जब उन्होंने शरीर भी छोड़ा तो बहुत दिव्य, तब मैं उस समय नहीं था, लेकिन बट माई मदर वॉज प्रेजेंट एंड शी सेड इट वॉज लाइक अ डिवाइन, यू नो, शी कुड रियलाइज कि शी लेफ्ट द बॉडी वेरी पीसफुली, वेरी हैप्पीली सिंग राधा कृष्णा। ठीक है, एक मैंने ये देखा, और एक मेरे एक साइड में है जहाँ पे प्रॉपर्टी, पैसा, ये वो, और जब वो शरीर छोड़े थे तो अरे 2 लाख रुपया तनुआ से ना है क्या अरे 1 लाख पप्पू से आने का था, लिए क्या मेरे, मतलब समझ रहे हो? ये मैंने अपने आँख से देखा। तो उस समय मैं उतना गिरा, मतलब जस्ट स्टार्ट किया था, तो गीता जस्ट पढ़ ही रहा था, मैं 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो लेकिन तब मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि लेक्चर सुनता था, बोलता था अरे हाँ ये देखो, ये तो दिन पूरा जीवन इन्होंने किस में बिताया, पैसा में, प्रॉपर्टी में, ये सब में, अंत समय आ गया है, और वो उसका माइंड किधर है?
यही पप्पू से 1 लाख आने का है, चप्पू से 2 लाख आने का है, कोई ऐसा करके कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली, कुछ आने का नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा जीवन उसी में गया है तो कॉन्शियसनेस, तो ये अब हमको सिलेक्ट करना है। यही गीता बताते, सोचो क्या चीज़ मिला है हमें, भगवत गीता क्या चीज़ प्रभुपाद जी ने दिया है, हाउ यू सेव योर कॉन्शियसनेस, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही भीष्म पितामह, जो कितना अच्छा प्रसंग चल रहा है, भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं और कह रहे हैं मेरा सारे संसार से, सारे चीज़ों से मेरा क्या हो जाए, कॉन्शियसनेस निकल जाए, बाहर हो जाए ना, लेट मी जस्ट फोकस वन थिंग, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, जस्ट लेट मी फोकस ऑन लॉर्ड कृष्णा। कितना मतलब, इतना सुन के ही, कितना पढ़ के ही कितना अच्छा लगता है कि, और एक डिज़ायर उठता है कि काश मैं भी ऐसा एक सिंगल पॉइंट फोकस रख सकूं जब मेरा अंत समय आए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रभुपाद जी ने कहा है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा जीवन, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए। और हायर गोल के लिए हमें जो तपस्या करना है, हायर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें तपस्या करना है, जो हमें त्याग करना है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वो हमको उस ग्राइंड से हमको जाना पड़ेगा। तो सबके जीवन में चैलेंजेस आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मूल चीज़ याद रखना है जो प्रभुपाद जी ने कहा है, नाम स्मरण, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, मथुरावास मतलब मंदिर के आसपास का वास। तो जितने भी मंदिर के आसपास भक्त लोग रह रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, अगर उनको ये मालूम है कि वो सौभाग्यशाली हैं। मालूम भी तो होना चाहिए ना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं डेली ठाकुर जी का आके दर्शन कर सकता हूँ। तो ये एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप हर दिन जब दर्शन कर रहे हैं तो अपने इस भव बंधन को आप क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। तो ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। देखिए तात्पर्य अभी आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। चूँकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षेत्रियों के अग्रणी थे, उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है, ये भीष्म पितामह को अच्छी तरह मालूम है कि सर्वशक्तिमान है और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को सेवा में लगाने के लिए या तो भगवान खुद आते हैं या फिर भगवान अपने किसी पार्षद को भेजते हैं। तो भगवान यहाँ पे संसार में आने का कारण असुरों को मारना तो बहुत सेकेंडरी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां चयतु दुष्कृतां धर्म संस्था संभवामि युगे। तो ये जो विनाशाय च दुष्कृतां, ये सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या है? परित्राणाय साधूनां, और भक्तों के साथ क्या करना, आदान प्रदान करना। वही तो रस आता है ना जो भगवान कृष्ण ने ब्रज में जो लीला किया, मथुरा में जो किया, द्वारका में जो किया, या राम लीला में राम भगवान ने जो किया। अभी जैसे परसों क्या है, आज 4 तारीख है ना, परसों सीता नवमी है, सीता मैया का आविर्भाव। अच्छा, राम भगवान भी नवमी के दिन आए, सीता मैया भी, कृष्ण भगवान भी अष्टमी में आए, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी। राधा रानी कब आई? हम लोग भी तब राधा अष्टमी मनाते हैं। तो भगवान के अंतरंग हलादिनी शक्ति हैं। सीता मैया कौन है? भगवान राम की हलादिनी शक्ति, राधा रानी का ही विस्तार। तो उनका उद्देश्य क्या है? राम है, भगवान राम, और सीता मैया क्या है? रमा। रामायण, तो सीता, रामायण को सीता चरित्रम भी कहते हैं। सीता मैया का चरित्र सीता चरित्रम, रामायण का एक और नाम है सीता चरित्रम। अगर रामायण में से आप सीता मैया को निकाल दो तो बोलो रामायण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सीता मैया सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल हीरो बोल लो, सेंट्रल हीरोइन बोल लो, सेंट्रल कैरेक्टर हैं रामायण में सीता मैया। और अपने ही जैसे अगर राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता मैया कौन है? मर्यादा स्त्रीयोत्तम। करेक्ट? पूरी मर्यादा में ही सीता मैया का पूरा जीवन रहा है, एकदम मर्यादा में। लेकिन जो अम्बा है, ये अम्बा
भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। क्यों? क्योंकि अम्बा का किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से उनका प्रेम था। तो जब अम्बा को उठा के ले आए तो अम्बा ने भीष्म पितामह को बताया कि भाई मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, तुम चली जाओ, तुम उसके साथ शादी कर सकती हो, तुम वापस चली जाओ। तो अम्बा वापस जाती है तो राजकुमार मना कर देता है, बोलता है तुमको तो ऑलरेडी उठा के ले गए, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। पहले के ज़माने में बहुत ये था, क्योंकि तुमको किसी और ने छू लिया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो अभी तो हर दिन सेकंड होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें लड़कियों को ना सेकंड समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे ऑफिस में जाते हैं ना, हाय हाउ आर यू। पहले के ज़माने में मैं कहता अगर आप त्रेता युग में दूसरे युग में हुए होते तो जिससे सेकंड किया उससे आपको क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा। तो थोड़ा संभल के हाँ शादी सेकंड किया करो। तो उसने मना कर दिया। तो अम्बा वापस आई और भीष्म पितामह को बोली तुम मुझसे शादी करो, मैं क्या करूं अभी? उसने मना कर दिया। तो भीष्म पितामह बोला अरे मैं नहीं शादी कर सकता, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, मैं नहीं कर सकता। तो अम्बा बहुत क्रुद्ध हो गई। फिर वो बोली मैं तुम्हारे गुरु को कंप्लेंट करूंगी। भीष्म पितामह गुरु कौन है? परशुराम जी, साक्षात परशुराम के पास गई अम्बा और बोली कि ये आपका ऐसा ऐसा हो गया है और मुझसे भीष्म पितामह विवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नीति के हिसाब से गलत है। परशुराम जी बोले हाँ ये गलत है। मैं बोलता हूँ आप बात करिए। तो बोलते हैं मैं मेरे शिष्य से बात करता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है बैकएंड से गुरु को बोला जाता है शिष्य को मनाइए। अभी शिष्य भी दृढ़ थे ना, भीष्म पितामह थे दृढ़ व्रता। तो जब गुरुजी आए बोले शादी करो, भीष्म पितामह बोले मैं सारी बात आपके मानूंगा, ये एक बात नहीं मानूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो परशुराम जी बोले तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह क्या चुने? युद्ध चुने कि मैं अपने गुरु से क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। और फिर कई दिन तक युद्ध चला, महाभारत में लिखा है बहुत दिन तक युद्ध चला, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। फिर परशुराम जी समझ गए कि ये मेरे शिष्य को सारा ज्ञान दे चुका हूँ, ये मुझे हरा नहीं सकता है। तो फिर परशुराम जी चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अम्बा के पास जाते हैं, बोलते हैं ये बात नहीं मानने वाला है, आई एम सॉरी। फिर अम्बा तपस्या करने चली जाती है और तपस्या करके फिर वो उसको वो मिलता है कि तो वही वो कारण उसको आई थिंक शंकर जी की तपस्या करती है और फिर उसको आशीर्वाद मिलता है कि उसके मन में बहुत वो क्रोध था ना भीष्म पितामह के प्रति। तो फिर कि वो कारण तो वही अगले जन्म में क्या बन के आती है? शिखंडी बन के आती है और वही कारण बनती है भीष्म पितामह के मृत्यु का। तो ये सब पूरा स्टोरी होता है। फिर उसके बाद दुर्योधन जब पैदा होता है तो बहुत गलत लक्षण दिखते हैं। तो भीष्म पितामह शुरू से ही धृतराष्ट्र को गाइड करते हैं कि भाई विदुर जी भी और भीष्म पितामह जी कि ये बेटा जो है आपका ये गौन केस है, ये इसको आप त्याग दीजिए। लेकिन कोई पिता अपने पुत्र को कैसे त्याग सकता है? और फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो भीष्म पितामह को वो हर कुछ झेलना पड़ता है जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका वास्तविक प्रेम किनसे था? भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति था। क्यों था वास्तविक प्रेम पांडवों के प्रति? क्यों था? क्योंकि धर्मपरायण थे और कृष्णा भक्त थे, धर्मपरायण थे और व्यवहार में भी एकदम बहुत मृदु बोलते हैं ना, समझ रहे हो ना, बहुत सॉफ्ट। तो बहुत प्रेम करते थे। और यहाँ देख रहे हैं दुर्योधन जो एकदम उसका क्या है? ऑपोजिट, न भक्त, न धर्मपरायण और न मृदु। लैंग्वेज कैसा? जैसे आज का समझ रहे हो वैसा लैंग्वेज। तो इसीलिए लेकिन फिर अंत में और सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कब आया? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ भरी सभा में। तो अब वही है कि वो धर्म के बीच में बहुत क्या हो गए, वो असमंजस में विडंबना में पड़ गए कि क्या मतलब एक तरफ उनका लॉयल्टी प्रण लिया था उन्होंने कि जो भी राजगद्दी पे बैठेगा मैं उसके प्रति क्या रहूँगा? निष्ठावान रहूँगा। और राजा ही कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक अधर्म का कार्य हो रहा है और राजा ही कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं कैसे बोलूँ? पहले राजा बोले तो मैं बोलूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो एक सबसे उनका चैलेंजिंग, जब जुए में चीटिंग हुआ तब सामने बैठे थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। लेकिन ये अधर्म भगवान बताना चाहते हैं इनको निमित्त बना के कि जब अधर्म हो रहा है तो अगर आप जिसके प्रति लॉयल हो वो अगर शांत है तो भी आपको धर्म के साथ ही रहना है। ये बहुत इसलिए धर्म का जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। हम लोग को समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है और किसके साथ रहना है?
धर्म के साथ रहना है। तो उसके लिए अगर आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको बदनाम होना पड़े, तो भी आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तो भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि धर्म के साथ ही जब रहेंगे तभी भगवान किनके साथ हैं, भगवान कृष्ण किनके साथ होने वाले हैं, जो धर्म के साथ होने वाले हैं। जब विभीषण ने रावण को छोड़ा तो एक बहुत कंफर्ट जोन, एक पूरा महल, एक पूरा सब कुछ छोड़कर वो उनको ये भी नहीं मालूम था कि राम उनको शरण देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन विभीषण ने एक डिसीजन लिया कि इस अधर्मी के साथ मैं नहीं रह सकता। आगे भले मुझे शरण मिले ना मिले वो मैं बाद में देखेंगे, लेकिन इसके साथ तो मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि रावण के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता उनको, उनके धार्मिक प्रिंसिपल्स को। तो यही जीवन जीते जीते हमें जो ये अंत काले जो है ना स्मरण करना है, उसके बीच में हमारे अभी से और अंत काल में बीच में क्या आने वाला है, ये सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद भीष्म पितामह का फिर युद्ध, हाँ द्रोणाचार्य दुर्योधन जुए में सब चीटिंग होता है, उनको वन में भेज देते हैं। फिर उसके बाद 14 साल का वनवास, 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, वो पूरा करके जब वापस आते हैं और कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन क्या कहते हैं, सुई भर का भी ज़मीन में नहीं दूंगा। ये बताओ, लोभ का एक सीमा भी होता है, हाँ, बोलता है एक सुई भर का भी बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। क्या क्या उसका घृणा होगा पांडवों के प्रति, बताओ। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान तो उस समय, और कृष्ण भगवान को बंदी भी बनाने के लिए दुर्योधन कहता है इनको बंदी बना लो, तो कृष्ण भगवान अपना विराट रूप ले लेते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता किधर सर किधर पैर, समझ में वो पकड़ ही नहीं पाते भगवान को। भगवान मुस्कुरा के निकल जाते हैं वहाँ से कि अब तो युद्ध होगा, युद्ध से ये लोग अपना हक लेंगे। और फिर उसके बाद भीष्म पितामह को कमांडर बनाया जाता है। वही जो पहला अध्याय है ना गीता का, पहला अध्याय में यही है ना, क्या आता है, दुर्योधन किसके पास जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, आप लोग सब भीष्म को साथ सपोर्ट करिए, उनको घेर के रखिए, हाँ, तो सब चल रहा है। भीष्म पितामह सब सुन रहे हैं। फिर भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। 10 दिन तक उस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिन तक, 18 दिन तक युद्ध चलता है, 10 दिन तक संभालते हैं कौरवों का पक्ष। कौन, भीष्म पितामह। 10वें दिन भीष्म पितामह गिरते हैं, जब भीष्म पितामह खुद से बताते हैं उनको कोई मार नहीं सकता था, अर्जुन भी उनको हरा नहीं सकता था। सबसे बड़े योद्धा अगर उस युद्ध में कोई था तो वो कौन थे, भीष्म पितामह। उन्होंने कृष्ण भगवान को भी मजबूर कर दिया था, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या करूंगा, रथ चलाऊंगा। और भीष्म पितामह को मालूम था कि सारा गेम कौन खेल रहा है, हाँ, गेम कौन खेल रहा है, कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। तो बोले मैं तुम्हारा प्रण तोड़वा के रहूंगा। और इसलिए अर्जुन के ऊपर एक दिन इतना भारी पड़े कि ऐसा लग रहा था अर्जुन शायद से हार जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद कृष्ण भगवान क्या होते हैं, रथ से उतरते हैं और फिर एक रथ का चक्कर उठा के दौड़ते हैं भीष्म पितामह को मारेंगे। तब भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपना अस्त्र शस्त्र सब छोड़ देते हैं, ये दृश्य देखने के लिए, खाली भगवान का प्रण तोड़ने के लिए। सोचो इतने वीरवान थे भीष्म पितामह कि कृष्ण भगवान को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद ये लोग ही जाते हैं कि आप बताइए आप कैसे मरेंगे। तो बोले मुझे इच्छा मृत्यु है, मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने प्रण, मेरा एक और उसूल है। उसूलों से बहुत बंधे हुए थे ना, तो क्या उसूल है उनका एक और, स्त्रियों के ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाता। तो तुम मेरे योद्धाओं में से कोई एक स्त्री है, कौन, शिखंडी, उसको बीच में रख लो तो शायद से तुम लोग नहीं। तो बस इतना हिंट देते हैं, वो भी डिटेल में नहीं बताते हैं, खाली बस इतना हिंट देते हैं। तब उसके बाद सारा प्लानिंग, हिंट देने के बाद सारा प्लानिंग अर्जुन और ये लोग करते हैं कि ठीक है शिखंडी बीच में जाएंगे, ये सारा सब चीज़ होता है। और फिर उसके बाद भीष्म पितामह, यही अब प्रसंग चल रहा है, उन तीर के शैया पे लेटे, पिछले कई दिनों से यही चल रहा है। उन्होंने धर्म का उपदेश किसको दिया, युधिष्ठिर महाराज को दिया, और अब वो प्राण त्यागने वाले हैं और अपना पूरी चेतना किस में लगा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि उनको सत्य मालूम है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिनः, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो भीष्म पितामह को सत्य का दर्शन है। और सत्य क्या है, सत्य के संसार का सत्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। तो ये जो सर्व कारण कारणम का लगभग हर श्लोक में भीष्म पितामह यही कह रहे हैं कि सारे कारणों के कारण कौन थे? ये भगवान श्री कृष्ण थे। तो यही चल रहा है पूरा प्रसंग यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी दो भाग में बांटे हुए हैं तात्पर्य को, जिसमें एक तो है भीष्म पितामह के बारे में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण कैसे स्वतंत्र हैं, वो अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। हम लोग इस संसार में अपनी इच्छा से आते हैं क्या? तुम्हारा क्या टाइटल है? टाइटल क्या है बताओ? अरे नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। हाँ, पदवा। तो तुमने खुद से डिसाइड किया था? इस फैमिली में हाँ कोई शेट्टी में हो जाते हैं, कोई अंबानी में हो जाते हैं? हाँ, हम किस परिवार में जन्म लेंगे हमने डिसाइड नहीं किया। ये हमारे ऊपर क्या हुआ? थोपा गया। करेक्ट, एनफोर्स किया गया। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर थोपा गया है। चाहे ये शरीर हो, बुद्धि हो, ये सब वी हैव अर्नड इट। समझ रहे? आप लोग कई बार वीडियो गेम खेलते हो ना, तो वीडियो गेम एक पॉइंट्स अर्न करते हो ना। ये गेम, ये जीवन में एक वीडियो गेम के जैसा ही है। हम लोग हर दिन एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, और मृत्यु के बाद क्या होगा? पॉइंट्स के हिसाब से तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। और क्या रिवॉर्ड है ये? हाँ, या तो भी मनुष्य का मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब ये तेलुगु वाले तो भिवंडी में थोक थोक के सब मुर्गा और मटन खा रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा रिवॉर्ड में? क्या मिलने वाला है? मुर्गी।